छात्राओं के लिए शौचालय भी नहीं है। बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारे कॉलेज में छात्राओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। और पटना के कंपनी को करोड़पति बनाने के चक्कर में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और यहाँ के पदाधिकारी लगे हुए हैं। अगर यूनिवर्सिटी एक है तो फी भी एक होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो अलग अलग है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारे कॉलेज में जो फ़ी है वो अलग अलग है। अगर यूनिवर्सिटी एक है तो फ़ी भी एक होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो अलग अलग है। और कॉलेज में है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बेंच अवेलेबल नहीं है, छात्राओं के लिए शौचालय भी नहीं है। बहुत जगह हमने देखा है, बहुत सारे कॉलेज में छात्राओं के लिए कोई शौचालय नहीं है। अगर छात्राएँ आती हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, और पीने का पानी भी नहीं है। इस तरह का बहुत सारा परेशानी और प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में है। मगध विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति है वो पता नहीं किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो सोए हुए, वो सिवाय सेमिनार अटेंड करने का या किसी तरीके का कार्यक्रम अटेंड करने का, इतना ही काम उनका बच गया है। छात्राओं के साथ क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। स्पोर्ट्स के मामले में हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही पीछे। आप देखेंगे कि भारत अभी खेलो इंडिया हो रहा है, तो भारत किस तरह से हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी से खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी को इस पर ख्याल नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग युवाओं के लिए कुछ करें। क्या यहाँ खेल के लिए ग्राउंड नहीं है क्या? खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, अगर है भी तो वो उस तरीके से नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके। वो घास है, उस पर हम लोग उस पर खेल नहीं सकते हैं बच्चे, इस तरह की। क्या स्पोर्ट्स जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा किट दिया जा रहा है? किट नहीं, मतलब पूरी तरीके से किट नहीं दिया जाता है। वो अगर आप जा रहे हैं, सर को कह रहे हैं कि हमने स्पोर्ट्स में हमारा है, तो वो आपको लुलकारने के लिए होता है ना कि बच्चों को लैंप जूस दे देना, उस तरीके का एक किट दे देते हैं। ऐसा कोई अच्छे तरीके से वो कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे। पहले सुविधा यहाँ अच्छी थी, पहले सुविधा अच्छी थी, लेकिन कब से ये हालत बिगड़ गई है? जब से राजेंद्र, इससे पहले जो हमारे कुलपति आए थे उस समय से हमारा जो हालत है वो काफ़ी खराब है। स्पोर्ट्स को लेकर बहुत हद से ज़्यादा। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आप स्पोर्ट्स और अनदर एक्टिविटीज़ को भी हमारे यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दें, ताकि पूरे देश में हमारा यूनिवर्सिटी एक अच्छा करे। यहाँ के बच्चे भी बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मौका ही नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलता, कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता, बच्चे रह जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बना दीजिए, इस तरीके का आप फैसिलिटीज़ बच्चों को दे दीजिए, स्पोर्ट्स में हो, NSS में हो, NCC में हो, ताकि हमारे बच्चे भी भारत को प्रतिनिधित्व करें बाहर जाकर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिया सिंह है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय विद्यालय। मगध विश्वविद्यालय एक है और मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई अंगभूत कॉलेज हैं, कई गैर सरकारी कॉलेज हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि मगध विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन फीस, फॉर्म भरने का फीस और नामांकन फीस अलग अलग है। पहला मुद्दा, आप नामांकन ऑनलाइन ले रहे हैं, मगर सर्विस के नाम पे आप 100 रुपये छात्रों से ले रहे हैं, उसके बावजूद सर छात्रों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मगध विश्वविद्यालय में नामांकन के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और पटना के कंपनी को करोड़पति बनाने के चक्कर में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और यहाँ के पदाधिकारी लगे हुए हैं। पहला हम लोग मुद्दा यही है कि मगध विश्वविद्यालय में जो नामांकन हो रहा है सभी कॉलेजों में, वो विश्वविद्यालय फीस तय करे। अगर लेना है तो 2000 रुपया सभी महाविद्यालयों में लिया जाए, 2000 से ज़्यादा कहीं नहीं लिया जाए। अगर तय हो 1500 रुपया तो 1500 रुपया ही लिया जाए। पहला कि मुद्दा हमारा एक एकदम साफ क्लियर है कि फीस सामान्य हो,
दूसरा, आप 75% अटेंडेंस की बात करते हैं, विद्यार्थी परिषद 75% की बात नहीं कर रहा, विद्यार्थी परिषद 90 की बात कर रहा। छात्र 90% क्लास करेंगे, परंतु छात्रों को बैठने के लिए क्लासरूम चाहिए। आप गया कॉलेज, जीबीएम, अनुराग, जगजीवन जाइए, कई ऐसे विभाग हैं जहां शिक्षक एक भी नहीं है, नामांकन 400 350 है। आप वहां कैसे अटेंडेंस लोगे? आपको बताना पड़ेगा विश्वविद्यालय को, वहां तो शिक्षक ही नहीं है तो छात्र क्लास कहाँ करेंगे? आपको नामांकन बंद करना होगा या वहाँ पे शिक्षक प्रोवाइड करना होगा। यह जो घूम कर निरीक्षण किया जा रहा है, यह निरीक्षण नहीं, छात्रों पर अत्याचार है और महाविद्यालय से पैसा उगाही करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। तीसरी बात है कि आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन में यहाँ बड़े पैमाने पर धांधली चल रहा है। रजिस्ट्रेशन पर यहाँ कॉलेज अलग अलग फीस स्ट्रक्चर के तहत रजिस्ट्रेशन के नाम पे छात्रों का शोषण कर रहे हैं। छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा तो दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, परंतु विश्वविद्यालय से लागू नहीं कर रहा। कई ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन कर रहा है और यह आंदोलन यहीं पे खत्म नहीं होगा। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कौन कौन सी मांग है आपकी? मांग तो आपको हमने बताया कि आप में हम लोगों ने नामांकन में जांच की मांग की थी कि नामांकन में अनुराग कॉलेज में जांच हो, नामांकन बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, परंतु जांच हुआ और वह जांच रिपोर्ट कहाँ चला गया? प्रिंसिपल को दोषी भी करार कर दिया गया, परंतु वह जांच रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरा, अंगीभूत संविदा कॉलेजों में शुल्क एक समान हो। तीसरा है, हमारा मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत तमाम कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन, परीक्षा पत्र, पंजीयन में सेवा शुल्क के नाम पर 100 रुपये जो अवैध रूप से वसूला जा रहा है, तत्काल उसे हटाया जाए। चौथा है, मगध विश्वविद्यालय परिषद में आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय कैंपस है, आप बताइए कि स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारा नहीं, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? मगध विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा। आज जो हमारा मगध विश्वविद्यालय कैंपस में बड़े पैमाने पर खेल का आयोजन होता था, आज कॉलेज उस खेल को बांट करके पूरे खेल विभाग को बर्बाद कर दिया गया। पहले हमारा ग्राउंड हो, डिग्री, प्रवेश परीक्षा एवं अन्य चीज़ों पर जो गलती विश्वविद्यालय की होती थी नाम में, रजिस्ट्रेशन में, उसके नाम पर छात्रों से सुधारने के नाम पर आपसे रसीद काट के 300 350 का चालान लग रहा है। गलती विश्वविद्यालय की हो, गलती यहाँ के कर्मचारियों की, पदाधिकारियों को हो, पैसा हम क्यों देंगे? पहला इसे बंद किया जाए। आप मगध विश्वविद्यालय प्रशासन के अंतर्गत छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन है, जो गलती है, सुधारा जाए। आप मगध विश्वविद्यालय परिषद एवं सभी कॉलेजों में 1 मैन 1 पोस्ट लागू किया जाए। मगध विश्वविद्यालय परिषद से लेकर के सभी कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने हेतु एक अभियान चालू किया जाए। अब बिना अभियान को आप उनका नाम काट दें। एक अभियान के तहत आप एसडी कॉलेज कलेर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, परंतु कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप टिकारी कॉलेज में चले जाइए, प्रभारी प्राचार्य लूट खसोट फैलाए हुए हैं। आप सरघाटी कॉलेज में चले जाइए, पूरा लूट खसोट का अड्डा है। जहानाबाद, नवादा, पूरे कॉलेज में उगाही हो रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, परंतु वहाँ विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी नहीं जा रहे हैं। अगर निरीक्षण करना है तो एक निष्पक्ष टीम बनाइए जिस पे कोई भी दाग ना हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके निरीक्षण कराया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही सब डिमांड है। तो आज जो आपने ये मांग जो रखे हैं, अगर ये आप लोग का मांग पूरा ना हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे? निरंतर चलता रहेगा। हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। छात्रों से ही कहना चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारी यहाँ के बहरे, गूंगे, अंधेरे हैं। अगर इनको जगाना होगा तो पहले आपको जागना होगा। आज हम पढ़ाई छोड़ करके सड़क पे आ रहे हैं तो आज ही आ रहे हैं, कल उन पदाधिकारियों को चैम्बर छोड़ करके सड़क पे लाएं, ये आपका अधिकार। क्या नाम हुआ? सूरज सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सभा।